गीता का पहला श्लोक में हम धृतराष्ट्र की गलतियों को जानते थे और हम इस धृतराष्ट्र की तरह क्या नहीं करना चाहिए वो डिस्कस किए थे। हम जानते थे कि धृतराष्ट्र कैसे अंधा है, ना केवल आंखों से दिमाग से भी अंधा है। पहले श्लोक में हम उसकी पार्शियलिटी माइंडसेट को जानते थे। सेकंड श्लोक आइए जाने। गीता का दूसरा श्लोक शुरू होता है संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ो दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय कहते हैं उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य से बातें कही। अब सोचिए, दुर्योधन जिसके पास गिनती से कहीं ज्यादा योद्धा थे, भीष्म, कर्ण, द्रोण जैसे महान योद्धा उसकी तरफ से थे, फिर भी पांडवों की छोटी सी सेना देखकर डर गया। यानी रिसोर्सेस कितने भी स्ट्रांग हो, अगर भीतर इनसिक्योरिटी है तो आदमी डर जाती है। हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है। कभी एग्जाम देने जाते हैं, सिलेबस तो पूरा पढ़ा है, नोट भी बनाया है, लेकिन फिर भी अंदर से आवाज आती है, पता नहीं पास होऊंगा या नहीं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन की तरह हम भी अपनी कमजोरी जानते हैं। वो जानता था पांडवों का आधार धर्म है और धर्म की ताकत नंबर से कहीं बड़ी होती है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, दुर्योधन का मतलब है जिसे हराना कठिन हो, लेकिन उसका कर्म ऐसा था कि असल में वही हार का कारण बन गया। आजकल भी देख लीजिए, कंपनियों की बड़े बड़े नाम होती है, ट्रस्ट, रिलायंस, यूनिटी वगैरह वगैरह, लेकिन अगर काम में ऑनेस्टी नहीं तो नाम सिर्फ नाम रह जाती है। नाम और कर्म का फर्क दुर्योधन की कहानी से साफ दिखता है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोण के पास गया, लेकिन श्रद्धा से नहीं, डर छुपाने के लिए, जबकि आगे अर्जुन अपने गुरु श्री कृष्ण के पास जाएगा, सरेंडर होकर पूरी श्रद्धा से जाएगा। अब यही फर्क है। हम जिंदगी में भी एडवाइस लेते हैं, कभी दोस्त से, कभी सीनियर से, कभी किसी एक्सपर्ट से, लेकिन सोचिए अगर हम एडवाइस लेने ही ईगो के साथ जाएंगे तो क्या फायदा होगा। जैसे कोई दोस्त आपको बोल रहा हो, यार ये बिजनेस आइडिया मत डालो, ये फेल होगा, और आप सिर्फ सुनने का नाटक करके वही गलत रिपीट कर देते हो, तो उसका मतलब क्या हुआ? वही दुर्योधन वाली हालत कभी वर्क प्लेस में देखा है। एक आदमी के पास पावर होती है, पोजीशन होती है, लेकिन अगर इनसिक्योरिटी ज्यादा हो गई तो छोटी सी टीम भी उसे खतरा लगने लगती है। पॉलिटिक्स में भी यही होता है। कितनी पार्टी के पास बड़े बड़े नेता होते हैं, पैसा होता है, लेकिन अगर लोगों के विश्वास चला गया तो छोटी सी ऑपोजिशन भी उन्हें हिला देती है। यही दुर्योधन के साथ भी हुआ था। तो दोस्तों, श्लोक 2 हमें यही सिखाती है, डर बाहर वालों से नहीं, हमारी अंदर की असुरक्षा से पैदा होती है। गुरु से गाइडेंस लो, लेकिन श्रद्धा और ओपननेस के साथ। रिसोर्सेस से ज्यादा से ही आधार जरूरी है। दुर्योधन मजबूत होकर भी कमजोर था और पांडव कमजोर होकर भी मजबूत थे। तो अगली बार जब आप किसी कंपटीशन या चैलेंज के सामने खड़े हो तो खुद से पूछना, कहीं आप दुर्योधन की तरह डर छुपा रहे हैं या अर्जुन की तरह सच्चाई का सामना कर रहे हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बता देना। अगली वीडियो में हम जानेंगे दुर्योधन क्या क्या है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। जय श्री कृष्ण।